नमस्ते दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, बेटिंग एप्स। जरा सोचो, आप अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड करते हो और आप क्रिकेट मैचेस, कार्ड गेम्स, यहां तक कि इलेक्शंस पर भी पैसे लगा सकते हो। ये बेटिंग एप्स अलाउ करते हैं। ये इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, खासकर यंग लोगों में। लेकिन ये एप्स इतने पॉपुलर क्यों हैं? देखो, ये इजीली पैसे जीतने का चांस देते हैं। सब जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, है ना? और ये एप्स यूज करने में बहुत इजी हैं और हर समय अवेलेबल रहते हैं। आप कभी भी कहीं भी बेट लगा सकते हो। लेकिन हमें सोचना होगा, क्या ये इजी मनी और एक्साइटमेंट वाकई हमारे लिए अच्छा है? जैसे कहते हैं ना, चमकती हुई हर चीज सोना नहीं होती, वैसे ही इन एप्स का भी एक डार्क साइड है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। जैसे आप एक नए वीडियो गेम के आदी हो जाते हो, वैसे ही बेटिंग एप्स भी बहुत एडिक्टिव हो सकते हैं। आप छोटे छोटे बेट से स्टार्ट करते हो, बस फन के लिए। लेकिन जल्द ही आप ज्यादा बेट लगाना चाहते हो, ज्यादा जीतना चाहते हो। ये जो हार को भूलकर और ज्यादा जीतने की चाहत होती है, ये बहुत डेंजरस हो सकती है। इमेजिन करो एक यंग स्टूडेंट राहुल, जिसने छोटी अमाउंट से बेटिंग स्टार्ट की। उसने कुछ हारे, कुछ जीते, लेकिन फिर वो एक बहुत बड़ी अमाउंट हार गया। उस लॉस को रिकवर करने के लिए उसने और ज्यादा बेट लगा दी, अपनी कॉलेज फीस यूज करके। दुख की बात है कि वो फिर हार गया। ये एडिक्शन का साइकिल बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन तक ले जा सकता है। याद रखना दोस्तों, बेटिंग पैसे कमाने का कोई श्योर तरीका नहीं है। ये प्योर लक है और ज्यादातर आप जीतने से ज्यादा हारते हो। इससे बहुत बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सोचो प्रिया के बारे में, एक यंग वर्किंग प्रोफेशनल। उसने अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स टीम पर बेटिंग स्टार्ट की, ये सोचकर कि वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा लेगी। लेकिन वो हारती ही गई। जल्द ही वो कर्ज में डूब गई। अपने लॉसेस को चुकाने के लिए दोस्तों और फैमिली से पैसे उधार लेने लगी। ये एक आम कहानी है और बहुत से यंगस्टर्स इस ट्रैप में फंस रहे हैं। सेक्शन 4, ब्रोकन ट्रस्ट, ब्रोकन होम्स। बेटिंग एप्स के नेगेटिव इफेक्ट्स सिर्फ इंडिविजुअल तक ही सीमित नहीं होते। ये फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप्स को खराब कर सकते हैं। याद है राहुल, जिसने अपनी कॉलेज फीस बेटिंग के लिए यूज की थी? जब उसकी फैमिली को पता चला तो वो बहुत दुखी हुए। ट्रस्ट टूट गया। उन्हें उसकी फीस भरने के लिए लोन लेना पड़ा। इससे घर में हमेशा झगड़े और टेंशन रहने लगी। बेटिंग एप्स सीक्रेसी और झूठ की एक दीवार बना सकते हैं, जो किसी भी रिलेशनशिप की नींव को तोड़ देती है। सेक्शन 5, अ ग्लिमर ऑफ होप, द अदर साइड ऑफ द कॉइन। अब कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि बेटिंग एप्स का पॉजिटिव साइड भी हो सकता है। वो कहते हैं कि ये एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट प्रोवाइड करते हैं। कुछ एप्स डिफरेंट स्पोर्ट्स या गेम्स के बारे में एजुकेशनल कंटेंट भी ऑफर करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि ये सो कॉल्ड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पोटेंशियल रिस्क्स के आगे बहुत कम हैं। एंटरटेनमेंट हमारे मेंटल पीस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या रिलेशनशिप्स की कीमत पर नहीं आना चाहिए। Section 6, The Future of a Generation, A Call for Awareness। तो दोस्तों, अगर बेटिंग एप्स का ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो हमारी यंग जनरेशन का फ्यूचर क्या होगा? स्टैटिस्टिक्स डरावने हैं और हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। हमें खुद को और अपने यूथ को टेक्नोलॉजी के रिस्पॉन्सिबल यूज के बारे में एजुकेट करने की जरूरत है। हमें समझना होगा कि बेटिंग सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है। इसमें इन्वॉल्व्ड रिस्क्स के बारे में ओपनली बात करना बहुत जरूरी है। आइए हेल्थी हॉबीज और एक्टिविटीज को इनकरेज करें जो हमें सच्ची खुशी और सेटिस्फैक्शन दें। याद रखें, हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में है और हमें वाइजली चूज करना होगा। धन्यवाद।